कुछ दिन पहले आप सब लोगों के साथ एक अजीब मामला हुआ होगा और वो मामला ये था कि व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया और ऐसा लगा कि ज़िंदगी बंद हो गई। ज़िंदगी बंद नहीं हो गई, मैं बताती हूँ कैफियत का नाम है उस कैफियत का। हाँ, ये वो जो लोग नशे के आदी होते हैं ना या एडिक्ट होते हैं, उनको जब आप देखें, जब उनको नशा ना मिल रहा हो तो उनकी एक खास कैफियत होती है जो नजर आती है। अब ये मामला क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट फाद मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हैं फाद? जी अल्लाह। फाद, आपके साथ भी क्या यही मामला हुआ था जो अभी शिफा ने कंडीशन बताई, जिस तरीके से पूरा एक इन्होंने विजुअल डिस्क्रिप्शन जो बहुत अच्छी उसकी अदाकारी की सलाहियत है, आप देखें बिल्कुल। और उसमें सबसे बेहतरीन बात ये थी कि पहले आप भी एंड्रॉइड पे होते थे, अभी आप भी आईफोन पे आ गए, तो अमीर और गरीब सब उसमें शामिल थे। तो एक ही साफ में खड़े हो गए। सब देखिए, एक ही साफ जो में खड़े हो कोविड गए। था वो भी अमीर गरीब सब पर ही आता था। बिल्कुल ऐसे। तो बस ये भी एक मसला था जो अमीर गरीब तो सबके ये लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सब पे एक साथ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं टेक्निकल टर्म्स अगर यूज कर सकूं, नॉर्मली होता है कि जब आप आसान करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ जाएगी, मैं आसान, बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा ना शायद। तो जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना अपने ब्राउजर में या अपने फ़ोन पे, तो वो किसी रेफरेंस के थ्रू राउट होती है टू अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म जिसको डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, डीएनएस। बताया था मैंने शिफा को थोड़ा सा उस दिन, ये ट्वीट www.facebook.com जैसे आपने लिखा। डीएनएस करता ये है कि डीएनएस आपके भेजे गए एड्रेस को एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इंटरनेट पे सारी कनेक्टिविटी आईपीज़ के थ्रू होती है, यूज़र एंड के लिए नाम होते हैं। सो बेसिकली इसमें होता ये है कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो वो एक डीएनएस के पास जाता है जो उसको एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन आईपी पे होती है। डीएनएस के साथ एक बीजीपी होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब इसको समझने के लिए आसान इसका तरीका ये है कि डीएनएस आपको बताता है कि आपने जाना कहाँ पे। आपने F7 से ऑफिस आना है और बीजेपी आपको बताएगा कि आपने जाना कैसे है, सही कहाँ जाना है। डीएनएस बता रहा है कि इस एड्रेस से इस आईपी पे जाना है, लेकिन जाने का प्रोसेस और वो रास्ता जिसको इंटरनेट की ज़ुबान में हम मैप कहते हैं, वो मैप बीजीपी है। तो इस पूरे केस में हुआ ये कि फेसबुक के पास उनके डेटा सेंटर्स हैं, वो डेटा सेंटर्स एक प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टेड हैं जिसको वो बैकबोन नेटवर्क कहते हैं। समहाउ ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेसबुक के बैकबोन में कोई मसला आ गया और उन्होंने बाद में ये बताया जी कि हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे थे, तो हमारी तरफ से एक कमांड इशू हुई जिसने उस बैकबोन को डाउन कर दिया। कमांड इशू हुई भाई, तो अब उसमें भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब इस किस्म की कोई कमांड इशू होती है तो एक ऑडिटर सिस्टम है, वो ऐसी कमांड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, लेकिन वो कमांड उससे भी बाईपास हुई और पूरा बैकबोन डाउन हो गया। सही है। बैकबोन डाउन होने का मतलब ये है कि उसके थ्रू सारे डेटा सर्वर्स फेसबुक के कनेक्टेड। अच्छा, और ये ऐसी कमांड थी कि जिसने तमाम इनकी सर्विसेज को डाउन कर दिया, क्योंकि बैकबोन के डाउन होने का मतलब ये है कि ओवरऑल पूरा मैकेनिज्म डाउन हो गया। तो क्या सिर्फ इन्हीं के सिस्टम्स डाउन हुए थे या बाकी एप्स जो इनसे रिलेटेड नहीं है वो भी हुई? सिर्फ इन्हीं के। फेसबुक के डाउन होने का मतलब ये है कि सारी रिलेटेड एप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, ईच एंड एवरीथिंग। अब वो जब बैकबोन डाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली भी सारी कम्युनिकेशन रुक गई है, क्योंकि पूरा सिस्टम, आपके सारे डेटा सेंटर्स की कनेक्टिविटी बंद होगी। इधर से बैकबोन डाउन हुआ, अब आप वहाँ पे facebook.com लिख रहे हैं, वो डीएनएस के पास जा रहा है, उसकी आईपी कन्वर्ट होके वो आगे जाता है तो उसको वो बीजीपी रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे सर्वर डाउन है, वो कम्युनिकेशन रुक गई। तो इसी तरह वो करते 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 इट टुक देम लाइक 5 आवर्स कि वो बैकबोन अप हो। जब बैकबोन अप हुई तो डीएनएस रिजॉल्व होने शुरू हो गए और उसके बाद आपके पास एक्सेस हो गया। तो बकौल उनके जो फेसबुक, क्योंकि हम बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी मतलब कुछ साजिश अगर थी भी तो वो क्योंकि वहाँ बचत होगी, क्योंकि दे टुक लाइक 5 आवर्स और उसमें पहले तो उनको अंदर जाने में मसला था, डेटा सेंटर डाउन हो गया तो आपके RFID कार्ड्स भी काम करना बंद हो गए, तो टीम फिजिकली वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकती थी। तो बाद में उन्होंने बताया जी कि हमारे इस तरह सिस्टम डाउन हो गए थे और उसके बाद ताले वाले खोल के पहुंचे, कैसे पहुंचे जब वो फिर क्योंकि एक अगर डेटा सेंटर बंद हो गया बैकबोन की वजह से तो ओवरऑल सारे बंद हो गए, तो फिर दे हैड टू रीसेट द होल सिस्टम। और उसके बाद जब एंट्री पॉसिबल हुई, इसीलिए टाइम ज़्यादा लगा ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम एक दफ़ा बहुत पहले एक दफ़ा 24 घंटे के लिए डाउन हुई थी और ये 7-8 घंटे का दूसरा। ये मेरे ख्याल में अक्सर डाउन होते रहना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपको पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इन चीज़ों पर।
और फिर लोग बाहर जंगलों में फिर रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मैं करूं किधर जाऊं, क्या करूं, मैं किससे बात करूं। ये था ठीक है। फाइनली एक और चीज, हाँ, जो विसल ब्लोअर का मामला है वो क्या हुआ फेसबुक का, और ये क्या कहा उस खातून ने, और फिर क्या सिलसिला था ये? विसल ब्लोअर एक रात पहले आई और लोगों ने कहा कि अब इन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं तो ये फेसबुक इस वजह से डाउन हुआ है। लोगों की आसानी के लिए विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी इदारे के साथ होते हैं, आपको लगता है यहाँ पे कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो आप सीटी बजाते हैं। हाँ, आप बाहर जाके सीटी बजाते हैं कि ये इनको ठीक करो। खातून फेसबुक में काम करती थी और वो फेसबुक की सिविक इंटेग्रिटी की टीम का हिस्सा थी। सिविक इंटेग्रिटी की टीम डील करती है ज़्यादातर मिस इन्फॉर्मेशन को, इलेक्शंस के दौरान जो मैनिपुलेशन होती है उसको। 2018 के बाद एक टाइम आया, फेसबुक ने वो टीम क्लोज की, उन्होंने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खातून ने से निकाल दिया उनको? हाँ नहीं, उनको दूसरी टीम में भेजा गया। उन्होंने कहा जी सिविक इंटेग्रिटी की टीम क्लोज कर दे। खातून जितना अर्सा फेसबुक के साथ रही, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स गैदर किए और उन्होंने फिर बाहर आके लोगों को 4-5 पॉइंट्स बताए। और अनलाइक पाकिस्तान के यहाँ पे FIA में आपका केस है तो आप फिरते रहेंगे 6 महीने विसल ब्लो करके आप घूमते रहेंगे, आप आखिर में विसल ही ब्लो करते रह जाते हैं पाकिस्तान में। मैं ये आपको बता दूं, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कांग्रेस के पास गई और उन्होंने अपनी टेस्टिफाई किया। 4 मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि फेसबुक जो है वो अपने प्रॉफिट्स को लोगों की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा अजीज रखता है। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे ख़वातीन सुसाइडल हो रही हैं तो फेसबुक उनको वैसे ही कंटेंट दिखाएगा। दूसरी उन्होंने कहा जी कि फेसबुक लगता ही है कि सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक सोशल एलीट है जिसको फेसबुक अलग तरीके से ट्रीट करता है। तीसरी उन्होंने बात ये की कि पाकिस्तान ओवरऑल जो इंटरनेट की कम्युनिटी है उसमें फेसबुक के प्रॉफिट्स सिर्फ इस वजह से बढ़ रहे हैं कि फेसबुक अपनी पॉलिसी में लोगों की मेंटल हेल्थ और लोगों की सर्विस को उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरह 4-5 और चीज़ें जिस पे अभी कांग्रेस ने बुलाया हुआ है फेसबुक की टीम को, और लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फ़ाद, आपका वक्त दिया आपने।